दीदी ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है। मैं बिनॉय मैथ्यू। मैं एक संस्था है वॉलेंट्री हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये एक गैर सरकारी संस्था है जो कि हम लोग स्वास्थ्य इशू में काम करते हैं और पिछले 50 साल से हम लोग हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं और ख़ासतौर से सरकार के साथ में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ में हम लोग काम करते हैं। तो दिल्ली में है हमारा ऑफिस और हम लोग 27 राज्यों में हम लोग काम करते हैं। आप लोग को सबको पता होगा कि ब्रह्मा कुमारी ने एक MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से, और ये एक बहुत अच्छा मुहिम है एक कि नशा मुक्ति के ऊपर में एक पूरे देश भर में ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि किस तरह से हम युवाओं को जाके, लोगों के पास जाके जो नशा से एडिक्ट हैं उनको कैसे छुड़वाएं। तो आज का ये जो अवेयरनेस है, ये बेसिकली कहने का मेन टॉपिक ये है कि जैसे नैन्सी बहन ने भी अभी बताया आपको कि किस तरह से नशा जो है और भी बाकी जो चीज़ें हैं वो किस तरह से एक ह्यूमन बॉडी को कैसे अफेक्ट करती है। नेक्स्ट प्लीज। सो एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहूँगा और मैं थोड़ा सा आप लोगों से इंटरेक्टिव भी होना चाहूँगा। आप लोगों में से क्या सबसे ज़्यादा आप लोगों की महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट क्या है? क्या है? ईश्वर ने आपको बनाया है तो आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? अच्छे संस्कार। अच्छा, वेरी गुड। बॉडी है और उधर से कोई हेल्थ, अच्छा ह्यूमन बीइंग। अच्छा ह्यूमन बीइंग। एक भाई साहब आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हेल्थ इज वेल्थ। यस। और कोई इसके अलावा? मेंटल पीस यू कैन से। मेंटल पीस। ओके। आप में से कोई बोलना चाहेगा? सो हम लोग को ये जानना है, हम लोग क्या होते हैं कि हम सब लोग, ईश्वर ने हमें यहाँ पे इस दुनिया में लेके आए। हम लोगों का सबका एक उद्देश्य होता है कि हम अगर बच्चे हैं तो बच्चों को होता है कि हमारी अच्छी स्कूलिंग हो जाए, फिर उसके बाद अच्छा कॉलेज हो, अच्छी नौकरी हो, उसके बाद अच्छी जॉब हो, शादी हो, घर हो, गाड़ी हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो। तो ये हम सोचते हैं ये हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी इन्वेस्टमेंट है हेल्थ। यही सबसे बड़ी आपकी वेल्थ है, क्योंकि आपको ईश्वर ने इतनी अच्छा एक वो दिया है और आपको इसको चलाना है और बहुत लंबे समय तक आपको जाना है। तो ये अगर आपका हेल्थ सही रहेगा तो आप सब कार्य जो है वो बहुत अच्छी तरह से करेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्थ में इन्वेस्ट करिए। आप अपने हेल्थ को अच्छा रखिए, अच्छा खाएं, अच्छी तरह ये जो आप अभी जैसे बात कर रहे थे, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो मैं आज जो है दो चीज़ों के ऊपर मैं बात करने की इसमें फोकस करूँगा। एक जो है तंबाकू के ऊपर में, जो कि हम ये देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा एक नशा जो है ये बहुत लोगों में बढ़ रहा है, और ख़ास तौर से सबसे दुख की बात ये है कि युवाओं में बहुत ख़ास तौर से बढ़ रहा है। युवा जो है हमारे देश के एक बैकबोन है। हमें बहुत ज़रूरी है कि वो युवाओं को बचाएं। और आज मैं ये देख सकता हूँ छोटे बच्चे आए हैं, आज ये जो बच्चे आए हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि इन लोगों को कैसे हम बचा जाएं। तो आप ये देख सकते हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं, है ना, और ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। ये इसको कहते हैं ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे, जिसमें ये कहा गया है कि 27 करोड़ लोग जो हैं वो टोबैको जो है किसी क्षेत्र में ले रहे हैं, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे ये आपका पान मसाला गुटखा हो, उसमें आप ले रहे हैं। और 28% जो है हमारे हिंदुस्तान में ही ये तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। ये सीधे आंकड़े हैं भारत सरकार के, ये हमारे आंकड़े नहीं है। और इसमें बहुत नेक्स्ट प्लीज। आप ये देख सकते हैं अलग अलग जो तंबाकू का जो इस्तेमाल किया जाता है। आप ये देख सकते हैं हुक्का भी आप लोगों ने देखा होगा, आपने मार्केट में देखी होंगी, बीड़ी जो आप देखते होंगे, सिगरेट ये भी आपने देखा है, पान मसाला जो है, गुटखा, ये सब आपने देखे होंगे। तो ये सब चीज़ें जो है यही मतलब ये काफ़ी युवाओं के बीच में नशे की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। नेक्स्ट प्लीज़। अगेन अगर हम युवाओं की बात करें, क्या होता है कि जो ये कंपनियां होती हैं, टोबैको कंपनी होती हैं, वो ना
छोटे बच्चों को टारगेट करती है। क्या होता है कि जब मार्केट में कोई कंपनी आती है तो वो कस्टमर को कैसे पकड़ने की कोशिश, अच्छे अच्छे ऑफर्स देंगी, अच्छे अच्छे ये दिखाएंगे कि वो चीज़ वो खरीद। वैसे ही जो है बच्चों को वो किस तरह से आकर्षित करते हैं। तो ये भी एक आंकड़ा है भारत सरकार का ही, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे। इस सर्वे में भी ये दिखाया गया है 13 से 15 साल के जो बच्चे हैं वो तंबाकू किसी ना किसी रूप में ले रहे हैं, जो कि बहुत ही मतलब एक इशू है। 10 साल के नीचे जो बच्चे हैं वो तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी बहुत ही गंभीर विषय है जिसमें हमें बहुत इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्लीज। तो आप ये देख सकते हैं जो टोबैको जो है ना वो एक लीडिंग कॉज है हमारे देश की सबसे ज्यादा। और ये नेक्स्ट प्लीज। इसमें 13 लाख लोग साल भर हिंदुस्तान में इसकी डेथ हो रही है। और आने वाले समय में जिस तरह से इसका कंज्यूम्पशन हो रहा है कि इसमें डेथ्स और बढ़ेंगी, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको किस तरह से रोका जाए। तो आप ये जब फोटोग्राफ्स देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये एक बॉडी का एक पार्ट है। हमने सुना है कि कहते हैं ना लोग कि अरे सिगरेट पीने से या पान मसाला खाने से कैंसर हो जाता है। कैंसर के अलावा भी पूरी बॉडी के पार्ट्स को ये अफेक्ट करती है। आपके ये जो डायबिटीज जिसको है उसको इशू होती है, आपकी आंख में विजन कम हो जाता है, आपकी बीपी में प्रॉब्लम है। आजकल आप देख रहे होंगे मतलब जो लोग हैं बहुत कम उम्र के 40 साल 35 साल 30 साल उनको कार्डियक हो रहा है। ये सब इसी का कारण है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जी मेरे तो नाना जी थे वो 90 साल तक पिए उनको कुछ नहीं हुआ। देखिए हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है और ये ज़रूरी नहीं है कि उनको कुछ हुआ नहीं, उनको इंटरनली कुछ ना कुछ होगा। कभी उनको बैक में इशू होगा या उनका बीपी में इशू होगा, उनको चलने में दिक्कत होगी। या आप देखना बहुत लोग जो इस टाइप के जो करते हैं नशे, उनके जो हाथ है जैसे नॉर्मल हाथ जैसे होते हैं ना, उनके हाथ ऐसे 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 होंगे। आप आराम से ये पकड़ सकते हैं कि उनकी बॉडी के पार्ट जो है इफेक्ट हुआ है और वो इसका सेवन कर रहे हैं। तो ये जो है ये सारे मतलब बॉडी के सारे पार्ट्स, कोई एक पार्ट नहीं, सब पार्ट आपके मतलब लीवर तक को भी ये इफेक्ट करते हैं, आपके लंग को इफेक्ट करते हैं। सिगरेट हो, बीड़ी हो या आपके गुटखा पान मसाला। नेक्स्ट प्लीज। तो आप ये देख सकते हैं एक ह्यूमन बॉडी का एक शरीर। आप देखिए इतना खूबसूरत चेहरा है, यहाँ पे इतनी खूबसूरत है ये मैडम। एक साइड अब वो जब नहीं ले रही हैं तो उनका फेस कितना खूबसूरत है। जैसे ही आप इसके लत में आप आते हो, शरीर आप फेस में ही देख सकते हो कि क्या हो रहा है आपके। और एक सिगरेट जो है इसमें 4000 केमिकल्स हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है। लोग समझते नहीं, 4000 केमिकल्स जो कि अलग अलग पदार्थों में यूज किया जाता है। तो ये आपके शरीर को इफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट प्लीज। आप ये देख सकते हैं। तो ये हम चाहते हैं इस टाइप का, हम चाहेंगे अपने हमारे आसपास या हमारे युवाओं के साथ में ये हो। ये सारे जो मैं फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूं ये एक कैंसर अस्पताल के पेशेंट्स के हैं, रियल फोटोग्राफ्स है। ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, कैंसर का मेन हॉस्पिटल जो बॉम्बे में, वहाँ से ये सारे जो ये लोग सारे जो थे ये गुटखा पान मसाला खाते थे। तो ये एक बहुत ही तो ये आप चाहते हैं कि ये हमारे बच्चों के साथ में हो? नहीं चाहते हम, हमें अपने बच्चों को बचाना है इसमें। नेक्स्ट प्लीज। आपने में से किसी ने ये फोटो देखी है कहीं पे? आपने कहाँ देखी है? सिगरेट की डिब्बी में। और नेक्स्ट प्लीज। ये कहीं देखी है आपने? अच्छा, और नेक्स्ट प्लीज। ये कहीं देखी है? कहीं देखी है? तो ये चित्र क्या कहने की कोशिश कर रही है? आपने बोला ना सिगरेट के पैकेट में देखी है आपने, आप बच्चों ने बोला अभी। हाँ हाँ ठीक है, कोई हाँ आपने देखी है। तो ये फोटो आपने सिगरेट के पैकेट में देखी, तो वो क्या कहने की कोशिश कर रही है? फोटो क्या कहने की कोशिश कर रही है? माउथ कैंसर होगा और कर रोग होता है, बिल्कुल सही। और
इट किल्स। बहुत सही, आप सबको पता है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, कंपनी खुद प्रोडक्ट बना रही है, सिगरेट भी बना रही है, बीड़ी भी बना रही है, और वही कंपनी बोल रही है कि भाई ये आप ये अगर ये सिगरेट पियोगे या बीड़ी पियोगे तो आपको कैंसर हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं फिर क्यों वो लिख रहे हैं कि टोबैको कॉसेस कैंसर, टोबैको कॉसेस थ्रोट कैंसर, टोबैको कॉसेस माउथ कैंसर, क्यों लिख रहे हैं? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम लोग जो है, हम लोगों को तो पता होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। अभी ये ऐसी अभी शुक्रवार को क्या हुआ, हम लोग ने, गौरी दीदी ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, ये नशा मुक्ति का। हम लोग यहाँ पे गौड़पाड़ी में एक आईटी कंपनी है, वहां पे गए थे, सारे 30 से 35 40 साल के उम्र में। तो वहां से भी यही आया कि जी अगर इतनी हार्मफुल है तो इसको बैन ही कर दो, बैन कर दो इसको। क्यों इसको कंपनी क्यों वो कर रही है? क्या है कि ये जो है ये लीगल प्रोडक्ट है, आपको ये होना चाहिए, ये लीगल प्रोडक्ट है, आप इसको बेच सकते हैं देश में। और सरकार को क्या है, इससे रेवेन्यू मिलता है। बट सरकार ये नहीं सोचती है कि जितना रेवेन्यू सरकार को मिल रहा है इन पदार्थों से, उससे ज्यादा जो है ट्रीटमेंट, जो कैंसर की जो ट्रीटमेंट के जो कॉस्ट है वो उससे 1 लाख जुदा ज्यादा है। अब यही होता है कि इसमें रेवेन्यू मिल रहा है इसलिए प्रोडक्ट बिक रहा है। लेकिन हम लोगों को तो, हम लोग तो अवेयर हो सकते हैं, हम अपने आसपास के लोगों को। जी जी, ट्रीटमेंट गवर्नमेंट की जेब से नहीं जा रहा, ट्रीटमेंट इंडिविजुअल पर्सन की जेब से जा रहा है। पर्सन के जेब से भी जा रहा है, और प्लस जैसे आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं वहां पे सरकार उठा रही है। तो ये जो इसमें भी है कि जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट है वो सरकार को बहुत ज्यादा पड़ रहा है। तो इसमें हमें ये जरूरी है कि हम आसपास अपने रिलेटिव या कोई भी इसका कंजम्पशन कर रहा है उसको हम रोकें, खास तौर से बच्चे, इनको बहुत रोकना बहुत जरूरी है। तो इसलिए क्या है कि भारत सरकार का एक कानून भी है, इसको कैसे हम रोकथाम करें। तो आप में से कोई जानता है कि पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं? पता है आपको? आपको पता है बच्चों? है पता है? तो करते हैं, तो अगर करते हैं तो क्या होगा उसका? हाँ बहुत सही, आप पे भी होगा। और फाइन कोई कह रहा था, कितना फाइन है? 500 रुपए। अच्छा, और 1 लाख? कौन बोल रहा है 1 लाख? अच्छा, वो लिखा हुआ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। अच्छा ठीक है। और स्कूल के आसपास कोई तंबाकू बेच सकते हैं हम? है? बहुत बढ़िया, आप तो बहुत ही अच्छा इसमें कानून के बारे में पता है। बताइए 100 मीटर के दायरे में, वाह, ताली दीजिए इनको। तो ये है कि पब्लिक प्लेस में आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, उसका जुर्माना अप टू ₹200 है। अब वो भी जो है ये 2003 का कानून है, बट इसमें जो हम लोग ये सरकार को कह रहे हैं कि इसका जो है फाइन्स बढ़ाइए। क्योंकि क्या होता है कि अगर किसी को पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग में पकड़े गए, 10 रुपए में भी छूट सकते हो, क्योंकि उसमें कानून में ये दिया हुआ है अप टू। तो अप टू का मतलब 200 रुपए, अप टू तो 10 रुपए में भी छूट जाता है, 50 रुपए में छूट जाता है। तो लोगों को वो है नहीं है, और इसलिए जरूरी है पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग नहीं करें। जैसे बहन जी कह रही थी, हम भी इफेक्ट होते हैं। ये बहुत गलत फहम है कि जी मैं नहीं पी रहा, वो पी रहा है तो मुझे कुछ नहीं होगा। उसको बोलते हैं हम लोग पैसिव स्मोकिंग, सेकेंड हैंड स्मोक। हमारे पास इतने केस स्टडी हैं। एक लेडी थी, उनके हस्बैंड चेन स्मोकर थे, सिगरेट बहुत पीते थे, मतलब 2-2 डिब्बियां पी लेते थे। उनको तो हो गया कैंसर और उनकी डेथ भी हो गई भाई साहब की। उनकी जो वाइफ थी उनको कैंसर हो गया, वो इसी का शिकार हुई, क्योंकि घर में वो बैठ के वो पीते थे, वाइफ बगल में बैठी रहती थी तो उसका धुआं उनको लग रहा था, तो उनको भी कैंसर हो गया। तो ये आप अपने दिमाग से हटा दीजिए कि जी मैं नहीं पीता, मेरे बगल वाला पी रहा तो मुझे कुछ नहीं होगा। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि कोई भी आप, चाहे आप कहीं खड़े हैं, बस स्टैंड में हैं, रेलवे से, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उनसे बोलिए कि आप नहीं पी सकते, क्योंकि आप भी इक्वली इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये सब कानून है। अब जैसे ये बताएं कि 100 मीटर के दायरे में किसी भी स्कूल कॉलेज के वहां पे आप तंबाकू नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते? क्यों नहीं बेच सकते हैं? बताइए क्यों नहीं बेच सकते? बच्चे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। और एक बच्चे को 10 अच्छी चीज सिखाओ,
और एक गलत चीज सिखाओ, तो बच्चा किसको कैच करता है? वो गलत चीज को। ठीक है, वैसी क्या है, 100 मीटर के दायरे में इसलिए नहीं बेचना चाह रहे हैं क्योंकि क्या होता है, ये कंपनियां क्या है ना, ये बच्चों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग विज्ञापन के द्वारा, वो आप देखना वो दुकानों में कितनी खूबसूरत खूबसूरत तरीके से लड़ियां डली रहती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स बने हुए हैं, लाइट वाला है, अंदर स्क्रीन लगी हुई है, बच्चे आकर्षित हो जाते हैं। अब जो बच्चा जो है वो जाता है टॉफी लेने के लिए, पेप्सी लेने के लिए या चॉकलेट लेने के लिए, तो उसका ध्यान जो है वो इस तरफ जाता है। तो वो जैसे ही इसको देखता है, पान मसाला, वो लड़ियां पड़ी, वो उसमें से वो बोलता है भैया दे दीजिए, और वो दे भी देते हैं दुकानदार, वो अलाउ नहीं है। 18 साल के कम आयु के बच्चों को आप दे नहीं सकते, तभी भी तो वो बच्चा जो है वो उसी टाइम जो है वो शिकार हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ऐसी गंदी चीज डलती है, आप मान नहीं सकते हैं। हमने देखे हैं फैक्ट्रियों में जाके इतनी गंदी गंदी केमिकल्स डलते हैं वो, क्योंकि आपको पकड़ सकते हैं। मतलब आप उसके इतने शिकार हो जाओगे कि मुझे अब चाहिए, इसको मुझे चाहिए, एडिक्ट हो जाते हैं बिल्कुल। तो इसलिए जरूरी है 100 मीटर के दायरे के अंदर में इसको आप नहीं बेच सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। आप लोग में से फिल्म सेलिब्रिटी सबको देखते होंगे, आपने देखा होगा ये फिल्म सेलिब्रिटी जो है, ये फिल्म्स में आप शाहरुख खान जो है आप देखते हैं, बच्चे देखते हैं शाहरुख खान सिगरेट पकड़ के अब स्मोक कर रहा है। ये क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए बच्चों? फॉलो करते हैं, यस दीदी। स्टाइल स्टेटमेंट बहुत सही। और कोई? जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं, बहुत सही। हाँ, तो हमारे देश में क्या है ना, जो फिल्म सेलिब्रिटीज है या स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज है, अलग अलग जो युवा है, वो हमारे यूथ आइकॉन्स होते हैं। तो जो बच्चे होते हैं ना, इनको देख के बहुत आकर्षित होते हैं। आप एक चीज बताइए, कोई भी फिल्म या कोई भी सीरियल में जरूरत है कि स्मोकिंग सीन जरूरत है? जरूरत नहीं है। वो कंपनियां पैसा देती हैं फिल्म प्रोड्यूसर को कि आप इसको पोर्ट्रे करिए, क्योंकि इसको देख के क्या होगा, बच्चे आकर्षित होंगे, फिर वो सोचेंगे जी मेरे को भी शाहरुख खान की तरह सिगरेट मेरे को फूकनी है, और वो उसी तरह से फिर वो कस्टमर बन जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। कुछ आप आजकल सोशल मीडिया का बहुत चहल पहल है, आजकल सारे लोग, बच्चे लोग, युवा लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम सब में है। तो ये कंपनियां इसके द्वारा भी बच्चों को आकर्षित करने के लिए आपका एडवर्टाइज करती है। नेक्स्ट प्लीज। बच्चों, आप लोगों में से किसी ने ये देखा कहीं पे चॉकलेट बिस्किट के साथ में तंबाकू भी रखा गया है? देखा है? अच्छा, और क्या क्या देखा है? अच्छा, तो क्या होता है ना, ये लोग भी बड़े स्मार्टली इसको, कंपनियां जो हैं ये दुकानदार को बोलते हैं जी ऐसा है कि अगर जो चिप्स विप्स, अगर कोल्ड ड्रिंक्स आप रख रहे हो तो उसके साथ में जो है ये तंबाकू को भी रखो, ताकि जो बच्चा आएगा या कोई भी आएगा उस पर आकर्षित हो। तो इस टाइप से भी आप देख सकते हैं, ये तस्वीर ये सारी दिल्ली एनसीआर से हमने कलेक्ट करी है। इस तरह से ये इस टाइप से एडवर्टाइज की जाती है। नेक्स्ट प्लीज। ये है कुछ आप देख सकते हैं दुकान के अंदर में, देखिए कितना स्मार्ट एलईडी टीवी लगाया हुआ है, बिल्कुल ऊपर आप देख सकते हैं किस तरह से एडवर्टाइजमेंट है। ये सब आकर्षित करना है, लोगों को आकर्षित, बच्चों को आकर्षित, कि वो उस तरफ जाए। नेक्स्ट प्लीज। ये कौन है? कौन है? हैं? सचिन। सचिन क्या है? क्रिकेटर। तो आप ये देखिए, अभी 2 दिन पहले 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे था, विश्व तंबाकू निषेध। उनने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब मैं खेलना शुरू किया और मैं धीरे धीरे फेमस होने लगा, तो तंबाकू कंपनी मेरे पास आई और उनको ब्लैंक चेक दी, सचिन को ब्लैंक चेक दिया और बोला कि जितना पैसा लिखना है लिख दो, लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी आप वो बन जाओ, ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ, इसकी एडवर्टाइजिंग करो। तो सोचो आप, तो ये है। आप लोगों ने अजय देवगन को देखा होगा, जुबान में केसरी, अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, इन सब सेलिब्रिटियों को पैसा इतने करोड़ों में पैसा दिया जाता है कि आप इसको वो, क्योंकि क्या है, यूथ बच्चे जो हैं उस पर आकर्षित होंगे कि चलो हम भी खाएंगे, क्या है जुबान केसरी, हम भी लेंगे। तो वो माइंड उसको डाइवर्ट करने के लिए ये सेलिब्रिटियों को भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्लीज। अब मैं दूसरे उसमें मुद्दे में आऊँगा, उससे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि टोबैको पे ये बहुत ज़रूरी है कि कई बार होता है कि कुछ एग्जांपल्स भी आते हैं, जैसे नैन्सी बहन ने भी बताया कि ब्रेन को किस तरह से ये अफेक्ट करती है। इसमें ऐसा निकोटिन कंटेंट होता है सिगरेट में, तंबाकू पान मसाले में इतना वो होता है कि वो
माइंड जो है उस तरफ आ जाता है। तो वो ये कहते हैं ना कि अभी मैं एक पी रहा हूँ, नहीं यार 2 पीता हूँ, चलो 3 पीता हूँ। अभी जैसे ये बोल रहे थे चलो फ्राइडे आ रहा है, सैटरडे आ रहा है, चलो मैं पी लेता हूँ, मंडे से नहीं करूँगा। वो तो आदत लगेगी। कई बार होता है कि हमने आजकल ये युवाओं को देखता हूँ, मैं इधर जाता हूँ कुतुब, ये DLF फेस 1 में कुतुब प्लाजा के सामने, वहाँ पे मेरे को बहुत दुख लगता है, सॉरी टू से। हम चाहते हैं कि जो लेडीज और या गर्ल्स जो है वो आगे बढ़े, और भी आगे बढ़े, और भी तरक्की करे, लेकिन इसमें तो आगे ना बढ़े हैं। मैं देखता हूँ वहाँ लड़कियाँ जो हैं वो एक चाय की होता है, चाय होती है और एक हाथ में सिगरेट, और भरी धूप में 1-1:30 बजे पसीना टपक रहा है, तभी पीना जरूरी है। तो आप ये सोच सकते हैं वो ऑफिस में काम कर रही है, वहां से निकल के आ रही है ये पीने के लिए, क्योंकि वो निकोटिन जो है ना वो इंसान को कह रहा है कि मुझे अब चाहिए, मुझे एक चाहिए। कई बार हम ऑटो ड्राइवर, टैक्सी वालों से, वो एक बार मैं जा रहा था तो उसमें टैक्सी वाला कह रहा है मेरे को अभी सर मेरे को ना वो गुटखा लेना है। मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? कह रहे वो मुंह चलता रहेगा तो मेरे से गाड़ी चलती रहेगी। ये कौन सी आदत है जी? यही समझ। तो आपने क्या है ना, आपने अपने शरीर को ऐसा ढाल दिया है। तो ये जो निकोटिन कंटेंट है ना, इससे निकलना बहुत जरूरी है। और मैं मानता हूं ये एकदम नहीं होगा, धीरे 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 करके होगा। आपके माइंड को कैसे आप डाइवर्ट करोगे वो बहुत जरूरी है। कई लोग ये देखता हूं मैं, ऑटो रिक्शा वाले ये इसलिए खाते हैं, मतलब 1 पुड़िया 2 पुड़िया 3 पुड़िया खा रहे हैं, कहते हैं जी इससे ना भूख नहीं लगती। तो भाई ऐसी कौन सी चीज है कि भाई बिना खाए तुम्हारे पेट भर जा रहा है? ये ऐसा हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, आपने फोटोज में देखोगे कि खा खा के ना मुंह जो है ना आपका, मुंह के इधर पूरा 3 हो जा। मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खा सकते हैं लोग, इन लोग को वो आदत है, मुंह जो है वो इतना खुलता नहीं है, इतना ही खुलेगा। ये सारे सिम्टम्स हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। ये बात और क्या होता है कि ये जो युवा है, मतलब ये मत सोचिए कि मेरे को अभी तो कुछ नहीं हो रहा, मैं बाद में कुछ नहीं होगा। अभी 40 साल की उम्र तक सोचते हैं कि चलो इम्यूनिटी पावर है मैं झेल लूंगा, लेकिन 40 के बाद में जो हेल्थ प्रॉब्लम होती है, जो हॉस्पिटल, और एक बार आपने हॉस्पिटल के चक्कर लग गए तो आप समझ लो बस आपकी जो जमा पूंजी भी खर्च हो जाता है। और दूसरी बात क्या होता है कि हमें ये सोचने की बहुत ज़रूरी है कि फैमिली में अगर एक इंसान भी, अगर आप देखिए आपकी फैमिली में से कोई एक जन भी बीमार होता है, आपकी पूरी फैमिली मेंबर्स डिस्टर्ब हो जाती है, सब लगे हुए हैं इसमें। तो ये इससे क्यों करना है, क्यों अपने आसपास ऐसे होने देना है? इससे दूर हटने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इससे दूर रहें। तो मैं अल्कोहल के बारे में भी ये है, ये अगेन क्योंकि ये भी एक आजकल एक सोशल ट्रेंड चल रहा है, लोग मतलब ड्रिंक करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोग अगेन गौरी दीदी ने एक ऑर्गेनाइज किया था, तो वहाँ पर भी हम वर्कर्स के साथ बात कर रहे थे। तो वो कहते हैं अच्छा जी बॉस से लड़ाई हो गई, शाम को जाएंगे जी पैक खोलेंगे। हाँ, तो हमने पूछा उससे आराम हो गया, उससे तुम्हारी टेंशन वेंशन सब चले गए? नहीं जी वो तो फिर तो क्या फ़ायदा है? तो अल्कोहल भी जो है, शराब भी जो है, वो आपको ही अगेन वो इफेक्ट करती है आपके माइंड को। और फिर सोचते हैं ना चलो यार 2 ड्रिंक अभी लिए, नहीं चलो कल से मैं नहीं लूंगा। वो आपको, जो इंसान एक दिन शुरू करता है तो उसको अगले दिन भी वो कहेगा चलो यार ले लेते हैं। वो धीरे 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 फिर क्या होता है, वो हर रोज का एक वो हो जाता है। और अल्कोहल में भी एक चीज है, आपकी पूरी बॉडी पार्ट्स को खराब करते हैं। आज हम डॉक्टरों से बात करते हैं, जितने लोगों से, वो सब जितने पेशेंट्स जाते हैं, बहुत यंग लोग जाते हैं, सीधे डॉक्टर ये पूछते हैं कि जी आपका अल्कोहल कंटेंट ज़्यादा है, क्योंकि लिवर फेल हो रहा है। बहुत मतलब जवान लोग जा रहे हैं इसमें। तो इसलिए इससे भी हमें कोशिश करना है कि किस ना हम इनको अपने आसपास लोगों को कैसे बचा पाएँ। कई बार होता है, मैं आपका खुद का एग्जांपल देता हूँ। मैं भी कुछ महीने पहले मैं भी ऐसा था कि क्या सोशल गैदरिंग मेरी बहुत, मतलब दोस्तों के साथ में ये करना, जैसे अभी नैन्सी बहन बता रही थी ना कि जैसे फ्राइडे होती है तो चलिए जी पार्टी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो मेरी भी थी। लेकिन मैं अब उससे मेरे को अपने में, मैं आज बता रहा हूँ, मेरे को अपने में ही बहुत फ़र्क लगता है कि मैंने क्या उस टाइम किया। तो क्योंकि इसमें क्या होता है, आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हो, आप अपने रिश्तेदारों से बदतमीजी करना, मतलब चाहे जितने रिश्ते हो सबके साथ एग्रेसिव, टेंशन। फिर अगले दिन उठ रहे, अरे ये मैंने क्या कर दिया, अरे मेरे से ये क्या हो गया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने क्यों बोल दिया। तो क्या हुआ कि अब मैं अकेला रहता हूं, तो मैंने वो साधन ढूंढा कि इसको अकेलापन खत्म करने के लिए मैं क्या लूं, तो मैं उस तरफ चले गए। लेकिन वो चीज जो है वो मेरे को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर गई। इसलिए फिर मैंने जब ये ज्वाइन किया ब्रह्मा कुमारी,
अपना आज देखता हूँ मैं कुछ महीने पहले क्या था और अब में क्या है, मैं बहुत मुझे इतना असर है। अब क्या होता है कि दोस्त लोग मेरे से पूछते तुझे क्या हो गया रे, मैंने बोला क्यों क्या हो गया, कह रहे तू तो पार्टी में नहीं करता हमारे साथ। तो मैं ये भी आती हैं। अभी जैसे वो आईटी लोगों के साथ हमने बात किया तो वो कह रहे सर तो फिर हमने अगर पीना छोड़ दिया तो दोस्त लोग बुलाएंगे नहीं। क्यों? अगर वो आपका अच्छा दोस्त है तो वो आपको ज़रूर बुलाएगा। क्यों? ज़रूरी है कि ड्रिंक से ही आप बातें करोगे या सोशलाइज करोगे या आपका एंटरटेनमेंट होगा? नहीं। तो ये बहुत फ़र्क मेरे को मेरे को अपने में लगा है। आज के समय मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत अच्छे माइंड बहुत पीसफुल हो गया है अच्छी तरह से। अब मैं गौरी दीदी का भी शुक्रिया करूंगा कि मैं हर दिन सुबह जाके मुरली सुनता हूं और दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है और पूरे दिन सैटरडे संडे, आज जैसे आज संडे तो आज बहुत अच्छा लगा कि आज आप लोगों के सामने आके कुछ मैं इसके बारे में बात करूँ। ये एक बहुत ज़रूरी है कि आप आपके आसपास आप लोग में से कोई लेते हैं तो मैं ये निवेदन करूँगा कि इसको छोड़ दें। ये आपकी ही ज़िंदगी है, क्योंकि देखिए आपकी ज़िंदगी ईश्वर ने एक ज़िंदगी दी है, उसको अच्छी तरह से जीजिए रादर दैन ये डॉक्टरों के और हॉस्पिटलों के चक्कर लगा के। ये नहीं है तो ये सब आंकड़े हैं, ये सारे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो हैं साथ मिलके हम लोगों को इस नशा मुक्ति में आसपास आप अगर एक जन को भी आप उस चीज़ से दूर कर देंगे, आपका एक आपकी क्या कहते हैं, आपने अपना वो कर दिया, कर्तव्य कर दिया। तो एक जन भी, आपके दोस्त मित्र जो भी हैं, कोशिश करिए कि ये सब नशा में ये चीज़ों में ना जाए। और इसी के साथ में मैं थैंक यू वेरी मच।